हेलो दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रतीक चिन्हों के बारे में। प्रतीक चिन्हों की घोषणा कब हुई, किस तारीख को हुई और इनके प्रतीक चिन्ह नाम क्या है। राज्य, पक्षी, पशु, वृक्ष है, पुष्प है, ये सब चीजें। उनका वैज्ञानिक नाम क्या है और इनके उपनाम क्या क्या दिए हुए हैं, इन सब के बारे में इस कक्षा में अपने पढ़ने वाले हैं। बड़ी रोचक कक्षा है, आप इस कक्षा का आनंद लीजिए और अपनी बढ़िया तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे राज्य पक्षी। राज्य पक्षी क्या है? गोडावन। गोडावन की घोषणा राज्य पक्षी के रूप में जब हुई तो 21 मई 1981 को। 21 मई 1981। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी इसका नाम, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। कई बार ये पूछ लिया गया है प्रश्न, तो आप इसको ध्यान में रखना। और वैज्ञानिक नाम इसको अर्डियोटिस निग्रिसेप्स है। अर्डियोटिस निग्रिसेप्स। अब वैज्ञानिक नाम याद करने में बड़ी मुश्किल होती है, ये मैं जानता हूं इस चीज को, लेकिन आज इसको बढ़िया तरीके से अपने सेट करेंगे ताकि अपने भूलने वाले नहीं है। अर्डियोटिस, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसको पकड़ते हैं, कोई पकड़ता है व्यक्ति, तो ये बड़ी अड़ाता है। अर्डियो मतलब अड़ाता है, आवाज लगाता है, उसको अपने भाषा में अर्डियो यानी अड़ाना कहते हैं। अड़ाता है। नीगरी, नीगरी मतलब वो नजदीक आ जाते हैं, जो जितने भी ये पक्षी हैं टोटल वो आवाज सुन के आ जाते हैं और सेफ यानी बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। फिर उनको लाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक साथ हमला कर दिया, संगठन में शक्ति है। तो इस हिसाब से आप इसको याद करोगे, बड़े आसान तरीके से याद हो जाएगा। और अपने को ये देखना चाहिए अपने कैसा पक्षी है, कहाँ देखें, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जैसलमेर बाड़मेर के अंदर आता है। ये बहुत लंबी दूरी में फैला हुआ ये राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इस राष्ट्रीय मरु उद्यान में ये अपने को बहुत टाइप में देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा यही मिलते हैं ये। अगला पढ़ेंगे अपने राज्य पशु। राज्य पशु चिंकारा। चिंकारा क्या है? चिंकारा एक हिरण है। हिरण आप सबने देखा है। और हिरण कौन सा? हिरण के जो बड़े ब्लैक कलर के बड़े बड़े जो सींग है, आपने वो हिरण देखा हुआ, वो हिरण चिंकारा हिरण है। और इनकी घोषणा 22 मई यानी इनसे एक दिन बाद 22 मई 1981 को हुई। इंडियन गजेला कहा जाता है इसको, इंडियन गजेला। और इनका वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेनेटी, गजेला बेनेनेटी कहा जाता है इसको, वैज्ञानिक नाम है ये। और ये इनका इंडियन गजेला, अंग्रेजी नाम मानो या अन्य नाम मानो इसका। वन्य श्रेणी का, ये वन्य श्रेणी का जीव राज्य पशु है, वन्य श्रेणी। पालतू श्रेणी में जब बात करेंगे तो अगला पालतू श्रेणी में पढ़ेंगे। ये तो वन्य श्रेणी का आ गया राज्य पशु। और पालतू श्रेणी की बात करें तो राज्य पशु है ऊंट। क्या है? ऊंट। ऊंट आप सबने देखा है। 30 जून 2014 को इनकी घोषणा हुई राज्य पशु की। और केमल, इनका सीधी सी बात है, केमल से ही ये पड़ा नाम इसका, केमल। वैज्ञानिक नाम याद करें तो केमल। केमल नाम इसमें मिलेगा निश्चित रूप से, आपको तो याद हो जाएगा। केमलस ड्रोमेडोरियस, केमलस ड्रोमेडोरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बड़ा शानदार पशु है ये। और अगला अपने पढ़ेंगे राज्य पुष्प। अब राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा का फूल। रोइडा का फूल, इसमें रोइडा लिख दिया मैंने, ये है फूल किसका? रोहिड़े का फूल। रोइडा देखा है आपने, रोइडा का फूल। जो इनके फूल, खूब सारे फूल लगते हैं रोइडा के। और मरुस्थलीय पेड़ है ये, जो मरुस्थल के अंदर फूलों से ये लदा हुआ होता है, तो इतना शानदार शोभा इनकी बिखेरी रहती है, तो आनंद आता है इसको देख करके, इसलिए इनको लिया है। बड़ा वास्तव में शानदार पुष्प है ये। तो रोइडा फूल 31 अक्टूबर
31 अक्टूबर 1983। अब वैज्ञानिक नाम याद करने का बड़ा शानदार ट्रिक है इसका। देखो क्या है, टेकोमेला एंडुलेटा। टेकोमेला क्यों है? आपने देखा होगा रोइडे का जो पेड़ है उसको, रोइडे का जो पेड़ है वो सीधा कभी नहीं होता, ऐसे टेको, ऐसे आड़ा टेढ़ा होता है, और उसी वजह से इसका नाम क्या है, टेकोमेला एंडुलेटा। बड़ा शानदार है, आप याद कीजिए इसको। यानी आड़ा टेढ़ा किसका पेड़ है? रोइडे का, और उसी से नाम से अपने याद कीजिए। राजस्थान का सांगवान कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है सांगवान? सांगवान क्या है? सांगवान की लकड़ी फर्नीचर निर्माण में बहुत ज्यादा काम आती है, और रोइडे की लकड़ी भी फर्नीचर निर्माण में बहुत ज्यादा काम आती है, इसलिए इसकी उपमा दी है राजस्थान का सागवान। राजस्थान का सागवान है वो रोइडा है। मरुसोबा, थोड़ी देर पहले ही बात करी, मरुस्थलीय पेड़ है, उसमें जो उनके फूल बिखरे रहते हैं, बड़ा शानदार लगता है, बड़ी शोभा देता है ये। मरुशोभा कहा जाए, मारवाड़ टिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये राज्य पुष्प है रोइडा का फूल। वो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, जो 31 अक्टूबर 1983 को ही इनकी घोषणा, इनको लिया गया था, राज्य वृक्ष माना गया। इनको सांगरी लगा, सिनेरिया, जिसको इनके जो फल होते हैं उसको सांगरी कहा जाता है, और जे केक भी इसको मिल चुका है सांगरी को। तो इनके सांगरी से सिनेनेरिया प्रोसोपिस सिनेनेरिया इनका वैज्ञानिक नाम है। प्रोसोपिस सिनेनेरिया यानी सांगरी से ही सिनेनेरिया, आप अर्थ इसका लगा के बढ़िया तरीके से आपको सेट कर दो दिमाग में, ताकि भूलो नहीं। इनका टेकोमेला एंडुलेटा यानी आड़ा टेढ़ा, इसलिए ये पुष्प। राजस्थान का गौरव, इनको राजस्थान का गौरव कहा जाता है, इसको राज्य वृक्ष को। और राज्य वृक्ष जो है खेजड़ी, इनको राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और किस जिले को कहा जाता है? तो चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। जिले की बात आए, स्थान की बात आए तो चित्तौड़गढ़, और वृक्ष की बात आए राजस्थान का गौरव तो किसको? खेजड़ी। दोनों चीज याद रखनी। राजस्थान का कल्प वृक्ष, कल्प क्या है? कि जिस पेड़ के नीचे बैठ करके मानव या कोई जीव कल्पना करता है कि मुझे तो ये चाहिए, वो कल्पना पूरी हो जाती है। और ये भी मनुष्य के लिए ऐसा पेड़ है जहां पे इनकी छाया है, और गर्मी के अंदर इसके नीचे बैठते हैं तो तृप्ति हो जाती है, तो इसीलिए इसको कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही होता है, ये याद रखना छात्र। गोगा जी का जो थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होता है? तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे। समी वृक्ष इसी को कहते हैं, समी। अपने जब घर में होम वगैरह करते हैं, होम जो हवन वगैरह करते हैं, जिसको अपने बोले हवन, तो उसके अंदर जो लाते हैं तब अपने को ये नहीं कहते कि लकड़ी लेके आओ, वो क्या कहते हैं? समी, समी लेके आओ। यानी इसकी, इसी से आप याद रखें, समी वो ये लकड़ी होती है किसकी? खेजड़ी की। और उसको उस वक्त क्या नाम दिया गया? समी वृक्ष या समी उसको बोलते हैं उनकी लकड़ियों को। विश्नोई समाज का पवित्र वृक्ष है ये जो वृक्ष है, वो विश्नोई समाज का पवित्र वृक्ष है। तो ये एक ही जगह अपने टोटल बड़े ट्रिक के साथ याद किए, आप बढ़िया तरीके से उसको सेट रखिए ताकि आप जिंदगी में कभी भूलो नहीं। और पूरे राज्य चिन्हों के बारे में अपने प्रश्न आ चुके हैं, इनके अलावा कुछ नहीं आता है, तो आप इनको बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।